काय का नफरत फैला रहे हो भाई? पैदा हुआ तो लड़का या लड़की? किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमारे घर में मुसलमान पैदा हुआ है। किसी हिंदू ने आज तक नहीं किया। तिलकधारी जो पंडित बड़ा मोटा मोटा जनेऊ लटकाया हो, माला पहना हो, ये कहा तुमने कि मेरे घर पंडित पैदा हुआ है? नफरत का बीज बो रहा है। और कारण क्या है? लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीति के कारण। मैं बड़ा लोगों को गिरा के आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। दाहिने हाथ से सेवा करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? थोड़ा सा दान करी, लंबा से फोटो खिंचाई, पूरा जगह वायरल कर। इसलिए दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन कह रहा, पहले अपने घर परिवार को, अपने आप को संवारो, अपने आप को निखारो। जब अपने आप को संवार लोगे, निखार लोगे तो बात बन जाएगी। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के तत्वाधान में सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम कौशाम्बी में चल रहा है और बड़े दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आए हैं। सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है। कौन सा महीना है? सावन का महीना चल रहा है। और सावन के महीने में शंकर भगवान जी के मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की कतारें लगी है, तांता लगा हुआ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो शंकर भगवान की कितनी महिमा लोग सुनते हैं, गाते हैं और शंकर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ जल लेकर जा रहे हैं, आस्था के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं और शिव जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। किनको? शिव जी। भगवान शिव जी रिझ जाए। और शिव क्या है? सत्य ही शिव है। क्या है शिव? सत्य ही शिव है। और सत्य क्या है? परमात्मा है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ विराजमान है। हर पत्ते हर डाली में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये परमात्मा का वास ना हो। लेकिन इंसान शरीरों में फंसकर बंद कर रह गया है। कोई किसी प्रतिमा में, तो कोई किसी मूर्ति में, तो कोई किसी, जो भी इस धर्म की धरती पर अवतारी पुरुष आए, चाहे भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, या ईसा जी, या मोहम्मद साहब, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जितने भी आए, हम चारों मज़हब की बात इसलिए कर रहे हैं कि दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन इंसानियत का प्रचार प्रसार कर रहा है, मानवता को एक तरह से जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं मानवता बिखर रही है, बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है। क्योंकि आज जातिवाद का बोलबाला फिर से हो रहा है। कोई मज़हब के दायरे में फंस गया है, कोई जाति के बंधन में बंधा हुआ है। और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन इन सब से में ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इसलिए कहा गया है कि दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन में जो आते हैं वो हर प्रकार से टेंशन मुक्त हो जाते हैं। दीदी गुरु देती हैं नियुक्ति, मिलती है टेंशन से मुक्ति। हर टेंशन से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। अभी हमने जिक्र किया शंकर भगवान जी का। शंकर भगवान जी के लिए जलाभिषेक करने वाले भक्तों का आप देख रहे हैं किस तरह से तांता लगा हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट सरकार ने भी क्या क्या नियम कानून निकाला है, उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं है, उसकी भी आपको पूरी जानकारी है। क्योंकि देखा जाए तो भगवान शिव अपने समय में आए और चले गए। सत्य परमात्मा था, है और रहेगा। परमात्मा ना कहीं कल गया था, ना आज कहीं जा रहा, ना कल कहीं जाएगा। परमात्मा जो है कायम दायम परम सत्ता है। परमात्मा ईश्वर कायम दायम परम सत्ता है। और हम कोई देख रहा हूँ आजकल
टीवी पर भी देखने को मिलता है और अन्य चैनलों पर भी देखने को मिलता है। बड़े बड़े टब में या बड़े बड़े एक कलश में पानी लेके जा रहे हैं, जैसे पानी की कोई कमी हो गई हो। क्या दुनिया है, क्या चलन है। एक कथा याद आ जाती है पुरातन समय की, शायद आपने पहले सुनी हो या ना सुनी हो। अगर नहीं सुनी तो ध्यान से सुने। लोग जलाभिषेक के लिए चले जा रहे हैं, एक भक्त भी जलाभिषेक के लिए जल लेकर शिव जी के मंदिर के लिए जा रहा है चढ़ाने के लिए। अब सभी लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं। एक भक्त ने देखा क्या, एक गधे के ऊपर ढेर सारा सामान लदा हुआ था और वो गधा प्यास से तड़पता हुआ गिर गया। जब प्यास से तड़पता हुआ गिर गया तो उस भक्त ने क्या किया, जो शंकर जी के लिए पानी लेकर जा रहा था, जल लेकर जा रहा था, जल चढ़ाने के लिए जा रहा था, उस भक्त ने क्या किया, उस जल को उस गधे को पिला दिया। जब गधे को पिलाया, गधे में जान आई, गधा खड़ा हो गया और गधा आगे चला गया और उसका जल जो था, जो शंकर भगवान के लिए लेके जा रहा था चढ़ाने के लिए, उसका जल स्वयं शंकर भगवान ने प्रवान कर लिया। लोग कहने लगे, साथ वाले आपने तो गधे को पानी पिला दिया, लेकिन शंकर भगवान जी ने स्वीकार कर लिया कि उस मरते हुए गधे को इसने जीवन दान दिया, पानी पिला के जीवन दान दिया। तो पानी तो उसको पिलाना चाहिए जिसको आवश्यकता है। क्या शंकर भगवान जी प्यासे हैं? नहीं। बोलो नहीं। ना। शंकर भगवान जी प्यासे हैं। एक तरफ तो आप भगवान कह रहे हो कि शंकर भगवान है, और भगवान के लिए पानी, भगवान तो सब कुछ बनाने वाला है। जल क्या हमने बनाया है? जल क्या आपने बनाया है? किसने बनाया है जल? स्वयं भगवान ने बनाया है। और भगवान की बनाई हुई चीज भगवान को देकर क्या आप करना चाहते हो? क्या करना चाहिए? जागो। कब तक इस तरह आडंबर में फंसे रहोगे? कब तक इन परिधियों में फंस के अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करते रहोगे? और वो संत कौन था, वो भक्त कौन था? वो संत एकनाथ जी थे। आज कितना बड़ा उनका नाम है। महाराष्ट्र में बहुत उनको सम्मान से पूजा जाता है। जैसे यहाँ अपने यूपी में कबीरदास जी, सूरदास जी और भी अनेकों भक्त हैं। ठीक इसी प्रकार से उनका भी यही तरह है। महात्मा जब आते हैं तब तक हमें आडंबर से, ढोंग से बचाने का प्रयास करते हैं, पाखंड से बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वाह रे वाह, इंसान सब कुछ परमात्मा ने दिया। बोले चले जाए हैं, दारू लौट के नशा की भी कोई कमी नहीं है, पूरा नशा पूरा। अब क्या सीन, क्या दृश्य आज देखने को मिल रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो रहा तो कहीं गाली गलौज हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। वो बड़ा डीजे बजा रहे हैं कि रास्ता चलने वाला परेशान हो जाता है, परेशान हो जा रहा। और जो करीब है, जो पास में है, देखिए जितने भी भक्त लोग बैठे वो भी आपस में ही बात कर रहे हैं कि सही बात है। ये जो हम महात्मा मंच से बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। आज देखो ना, कोई जा रहा है तो नशा भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लोगों तंग भी कर रहा है, और कपड़ा पहन लिया। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा, मन को नहीं रंगा रहा है। और बम बम बोले, शिव शंभू हरि क्या बोल रहा है, लेकिन मन नहीं। और मन अगर उसका पाक पवित्र हो जाए तो दीदी गुरुदीप ज्ञान मिशन आपके मन को ही बदलने का काम कर रहा है। जैसा कि अभी नितिन जी ने, विश्वास जी ने बताया कि आज जो घर में कला कलेश है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और पिताजी अगर पानी मांग ले तो फिर शायद एक गिलास पानी लेके ना आएंगे। शिव जी की मूर्ति पर, मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए भागे जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन घर में क्या माता पिता की सेवा कर रहे हो? असली तीर्थ तो घर है, असली तीर्थ माता पिता। असली तीर्थ माता पिता। देख लो, ये भी कह रही माता बैठी हुई सत्संग में, नकली है, वो नकली है। वाह वाह वाह। सबको हमका देख ले कि पूजा जाते भगवान का, या महतारी बाप रोटी पानी के मरे जाते रोज। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच भी है।
बड़े बड़े प्याऊ लगाते हैं लोग, लेकिन घर में लोगों का सत्कार नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता का तिरस्कार हो रहा है। वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। वृद्धाश्रम, अगर माता पिता की सेवा अगर आप लोग कर रहे होते संसार समाज घर परिवार में रह के, तो क्या वृद्धाश्रम खुलता विश्वास जी? क्यों शिवसेन जी? कभी नहीं खुलता, कभी नहीं खुलता। आज वृद्धाश्रम बहुत ज्यादा खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का सत्कार ही नहीं रहा। चार बेटे सर्विस कर रहे हैं जी, चार बेटे सर्विस कर रहे हैं। माता पिता अनाथ हाले में पड़े हुए, अनाथ हाले में पड़े हुए, और भक्त दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैं भक्त हूँ। भक्ति तो दिखावे का नाम है ही नहीं। भक्ति तो दिखावे का नाम है ही नहीं है। और आजकल आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, किस तरह से लोग ये काम कर रहे हैं, और लोग दिल तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अभी एक नई घटना सुनने पढ़ने को मिली कि एक अस्पताल से खबर निकली कि ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता है। क्या? ओ नेगेटिव ब्लड। किसी मरीज को, किसी बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ना था। ओ नेगेटिव ब्लड बहुत रियल है, रियल मिलता नहीं, जल्दी मुश्किल से मिलता है। अब अखबार में छपा हुआ था नोटिस, अब उसने पढ़ा, एक व्यक्ति ने, जब व्यक्ति ने पढ़ा कि ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता है, बच्चे को अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे की जान चली जाएगी, बच्चे की जान चली जाएगी। उसने अखबार में पढ़ा कि फला हॉस्पिटल में पहुंचना है। उस हॉस्पिटल में अपने घर से उठ के पहुंचा और कहने लगा अस्पताल में जाकर, इस ब्लड की आवश्यकता, ये मेरा ब्लड है, ओ नेगेटिव, आप ले लीजिए। तो अस्पताल के लोगों ने बोला, नियम भी ऐसा है कि उन्होंने पूछा आप कुछ खाए पिए हैं? अगर आप कुछ खाए पिए नहीं तो हम आपका ब्लड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार ब्लड दिया है, विकास जी ने कई बार ब्लड दिया है, रुद्र जी भी आए हैं, इन्होंने कई बार ब्लड दिया है। तो ब्लड देने से पहले पेट भरा होना चाहिए। तो उसने कहा मैं तो कुछ नहीं खाया पिया हूँ। बोले क्यों नहीं खाए पी, जाके खा के आओ, जब खा के आओगे तभी हम आपको ब्लड ले सकते हैं, वरना ब्लड ले नहीं सकते। अब भैया रमजान का महीना चल रहा था, वो बेचारा मुस्लिम था और रोज़ा रखा हुआ था। वो व्यक्ति मुसलमान था, रोज़ा रखा हुआ था, रमजान का महीना चल रहा था। तो क्या किया उसने रोजा तोड़ दिया मजबूरी और जाकर खाना खाया, खाना खा के ब्लड दिया। तो उससे अल्लाह ताला खुश हुआ होगा, अल्लाह ताला खुश हुआ होगा। ऐसी नवाजी, ऐसे जीवन दान दे दिया उस व्यक्ति ने जीवन दान दे दिया। तो हम नफरत फैला रहे हैं, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। काहे का नफरत फैला रहे भाई? पैदा हुआ तो लड़का या लड़की, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमारे घर में मुसलमान पैदा हुआ है। किसी हिंदू ने आज तक नहीं किया। तिलकधारी जो पंडित बड़ा मोटा मोटा जनेऊ लटकाया हो, माला पहना हो, ये कहा तुमने कि मेरे घर पंडित पैदा हुआ है? किसी ने कहा? नहीं, कभी नहीं। किसी ने कहा मेरे यहाँ सरदार पैदा हुआ है, पगड़ी बांध के आया है? किसी ने कहा मेरे यहाँ तो क्रिश्चियन पैदा हुआ है, ईसाई पैदा हुआ? कहा किसी ने? या लड़का पैदा हुआ बस या लड़की पैदा हुई, इसके अलावा ये है प्रभु की। लेकिन इंसान आज नफरत फैला रहा है, नफरत का बीज बो रहा है, नफरत का बीज बो रहा है। और कारण क्या है? लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीति के कारण। मैं बड़ा लोगों को गिरा के आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए प्रेम की धारा बहाओ, प्रेम की गंगा बहाओ। एक नहीं कई बार वो भजन सुना होगा आपने, कौन सा? ज्योति से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहा पा रहे हो? अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, देखो घर परिवार में क्या हो रहा है। एक दूसरे का तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, श्रद्धा
भक्ति विश्वास आप दिखावे के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं। आज सिख समुदाय की उन्नति तरक्की पर है। जितना बढ़िया लंगर सिख समुदाय चलाता है दुनिया में कोई नहीं चलाता है, कोई नहीं चलाता। बड़े बड़े लंगर चलाने वाले पहले फोटो खींचते हैं अपनी, तब जाके बात करते हैं। ये है संसार की स्थिति। तो संसार की स्थिति से मैं ऊपर उठता है। कहा भी है दान करो, सेवा करो, दाहिने हाथ से सेवा करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा दान करी, लंबा से फोटो खिंचाई, पूरा जगह वायरल कर दी, यही चल रहा है। तो सेवा काहे की हुई? कुछ नहीं। काहे की हुई सेवा? कुछ नहीं। तो सेवा तो तब है जब छुपा रहा, छुपा रहे। बहुत सुंदर बात कही माता ने, छुपा रहना चाहिए। जैसे मेहंदी में लाली छुपी रहती। हाँ, जैसे मेहंदी में लाली छुपी रहती है, ऐसे सेवा भी छिपी रहनी चाहिए, दान भी छुपा रहना चाहिए। भगवान बहुत सुंदर भाव किया, बहुत सुंदर। तो यही कह रहा था कि लोग आज शंकर भगवान जी के पानी पिलाने के लिए या जलाभिषेक करने के लिए जल ले जा रहे हैं। एक और छोटी सी बात याद आ गई। एक पिता ने कहा, बेटा मुझे एक गिलास पानी देना। बोला, पिताजी मैं जा रहा हूँ, मेरी आज प्याऊ पर ड्यूटी लगी, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, मैं आपको पानी कैसे पिलाऊं? प्याऊ पर ड्यूटी करने जा रहा लेकिन एक गिलास पिता पानी मांग रहा, उसको पानी नहीं दे रहा और प्याऊ पर सेवा करने जा रहा। ऐसे ऐसे लोग हैं आज संसार में। इसलिए दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन कह रहा, पहले अपने घर परिवार को, अपने आप को संवारो, अपने आप को निखारो। जब अपने आप को संवार लोगे, निखार लोगे तो बात बन जाएगी। लेकिन इंसान जाति पाति में पड़ा हुआ है और कहा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कह दिया। जाति पाति भगवान ने बनाया होता तो इतना सुंदर शरीर बनाया है, निशान लगा देता है। निशान लगा, तुम पाती, तुम मेहतर, तुम पंडित, तुम वैद्य, तुम क्षत्रिय, तुम हरिजन, लगा देता ना। ब्राह्मण ठाकुर पैदा करा तो ऊपर से गिरा देते, भगवान कर देता ना। पंडित भूल से ना पैदा, कबीरदास जी तो साफ साफ लिख दी, जे तू ब्राह्मण मैं कसूद, जे तू ब्राह्मण मैं कसूद, मेरे अंदर लहू तो क्या तेरे अंदर दूध। काटोगे तो खून ही निकलेगा दोनों में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे हरिजन हो। क्यों भैया? तो फिर काहे की जाति पाति की बात करते हो? अबे गांव गांव में ये सब चल रहा भैया। हाँ, चल रहा, खूब चल रहा है। और भी लिखा महात्माओं ने, और माता थोड़ा कम बोला, और भी महात्माओं ने लिखा। क्या लिखा? जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बांटते काहे नहीं आया। अगर तू अपने आप को ब्राह्मण लगा रहा, पंडित लगा रहा, तो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया? जिस रास्ते से हरिजन आया उस रास्ते से तू भी आया। तो फिर कहाँ भेद है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर है। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे हरिजन है, चाहे जो भी आप कह रहे हो, शूद्र है, कोई भी है, 5 तत्व से बना। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर है, अधम है और इसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। ये श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। ये श्रेष्ठ तब होता है जब श्रेष्ठ के साथ जुड़ जाता है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तब ये श्रेष्ठ होता है, वरना श्रेष्ठ नहीं है। और अगर हम अपने आप को ऊंची जात का लगा रहे हैं तो क्या 7-8 तत्व लगा हमारे अंदर? तत्व तो 5 ही लगा है। छोटी जात का तो क्या 3-4 तत्व लगा के भगवान बना दी? नहीं, सबको एक तरह बनाया। लेकिन ये जो हवा चल रही है, ऐसा है का कि जो धनवान है उसका ज्यादा लगत हो और जो गरीब मजदूर वहाँ पे खेती कर रहा है उसका कम लगत हो। कब भैया बताओ विकास बाबू? ये हवा चल रही है, ऐसा है जो सूरज सुबह उदय होता है, ओके रोशनी जो है सबको बराबर लगती है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब जैसे पानी, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है ना। ये कहा भैया ये तो जमींदार के खेत है, जमींदार के खेत में खूब पानी बरसा दे, बरसा सकत है ताकत किसी की, किसी जमींदार की?
है ताकत? हाँ, नहीं है किसी की ताकत। तपस्या है वो कर सकता है। संत प्रभु महापुरुष परमात्मा जो वो है सब कर सकता है। सबके लिए समान था, है और रहेगा। अभी कितनी बढ़िया बात हमारे विकास जी ने बताई कि 6 फीट में ही जाना है। तो इसीलिए समय समय पर अवतारी पुरुष आते हैं और ऐसे सत्संग के माध्यम से सत्य हरि परमात्मा सर्वशक्तिमान से जोड़ते हैं और जो भी भेद मन में आ जाते हैं, जो भी आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात क्या है, लोग गुरु को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि इतने गुरु हैं, पूछो ना। कहा महात्मा ने, लिख दिया कबीरदास जी ने, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, जब मिले बेहद का गुरु मिले ठिकाना ठौर। जब बेहद का गुरु मिलेगा तभी ठिकाना ठौर मिलेगा। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा कण कण में विराजमान है, जिसके बारे में हम गीता में पढ़ते हैं, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, ऐसा परमात्मा है। लेकिन फिर भक्ति की बात आती है तो हम छोटी सी प्रतिमा के पास चले जाते हैं, छोटी सी मंदिर, छोटा सा जो भी है उसी में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है, ये मूर्ति है, मूर्ति के इधर भक्त है, मूर्ति और मूर्ति के बीच में ही तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो जान रहा है, जो ज्ञानी हो समझता है, और जो ज्ञान नहीं लिया वो नहीं जान सकता। इसलिए कहता, मैं छोटी सी तुलसी माता के पास गया, हाथ से आरती किया, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मैं वैष्णो देवी के मंदिर में गया, मैं फला जगह गया, मैं वहाँ गया, मैं संगम गया, मैं काशी गया, मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। अरे मंदिर या मूर्ति जो है उसके और आपके बीच में है कौन? परमात्मा। पास खड़ा हरि सूझत नहीं, हरि परमात्मा तो पास में है। और रामचरितमानस क्या कहती है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। हरि परमात्मा हर जगह समान रूप से विराजमान है, कहीं कम नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग में परमात्मा ही बसा हुआ है, परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। लेकिन वारे इंसान, वारे बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, बुद्धिमान लगाता है। एक चींटी को कभी आपने नकली लड्डू पर, नकली जो लड्डू बच्चों को खिलाने के लिए आता है, उस लड्डू पे चलते देखा है? नहीं। ठाकुर साहब, एक का मतलब चींटी ज्यादा समझदार है? नहीं। एक मिट्टी का चूहा होता है, बिल्ली को कभी झपट्टा मारते देखे अम्मा? नहीं देखा। लेकिन वाह रे इंसान, पढ़ा लिखा विद्वान, वाह 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 वाह, धन्य है, धन्य है। अरे भैया जागो, 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 परमात्मा की भक्ति के लिए जागो। गुरु की तलाश करनी होती है। विडम्बना यह है कि लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं, गुरु को नहीं ढूंढ रहे हैं। और गुरु मिल जाए तो बात बन जाती है। कनफू का गुरु हद का बताया आपको भी खुद ही नहीं पहुंचा। जब तक मिले ना गुरु साचा, तब तक, जब तक मिले ना गुरु साचा, गुरु करो 105। अफसोस की बात यह है तो गुरु तो कई प्रकार के माता, गुरु को पहचाने कैसे? एक है दिखाओ गुरु, गुरु 3 प्रकार के नजर आ रहे हैं आजकल। दिखाओ गुरु, हाँ, क्या सुंदर वस्त्र है, क्या लंबे लंबे बाल है, क्या माथे पे तिलक है, क्या मुद्राएं, क्या अंगूठियां, क्या कुछ पहना हुआ है, क्या दिखाओ गुरु नजर आ रहे हैं। टीवी चैनल पर देखिए, यूट्यूब चैनल पर देखिए। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। दिखाओ गुरु, जो जितना ऊंची फीस ले रहा है कथावाचक, वो उतना बड़ा गुरु माना जा रहा है, उतना बड़ा गुरु माना जा रहा है। लेकिन सब नहीं मानते, जो धोखा में फंसा। दिखाओ गुरु, दिखाओ गुरु नजर आ रहे हैं और उनके पीछे तांता लगा हुआ, भीड़ लगी हुई है। जो खुद नहीं पहुंचा है मंजिल पर वो क्या पहुंचाएगा? कभी नहीं। जो खुद नहीं मंजिल पर पहुंचा है वो क्या मंजिल पर पहुंचाएगा? इसलिए जगाने का काम कर रहा है दीदी गुरुदेव ज्ञान मिशन।
दिखाओ गुरु की बात कर रहा है। तंत्र मंत्र लोग दे रहे हैं, पाखंड में लोग फंसा रहे हैं। आपके मन का प्रश्न क्या चल रहा, मैं कागज पर लिख दूंगा। लोग कहें कागज की लेखी, लोग कहें कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी, आखन की देखी। जब परमात्मा ही मिल गया जो सब कुछ करने वाला, तो भैया कुछ बाकी रह जाएगा अम्मा? नहीं, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। क्यों बाबू, बाकी रहेगा ठाकुर साहब? नहीं। जिसने सब कुछ बनाया, विश्वनाथ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। क्या करें हम? उस दाता के गुण गाए। वो उस कहते हैं, हम इस कहते हैं, क्योंकि हमने देखा, हमने दीदी गुरु के दरबार में आकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वशक्तिमान परमात्मा का बोध किया। इसलिए हम उस नहीं कहते, हम कहते इस परमात्मा को, ये जो घट घट में विराजमान है। तो दिखाओ गुरु आज ये कर रहे हैं। दूसरा गुरु कौन है? बिकाऊ गुरु। बिकाऊ गुरु, इतना पैसा लाओ, इतना पैसा चढ़ाओ, इतनी फीस है, इतनी रसीद कटाओ, तो इतना ये चढ़ाओ, यहाँ ये करो, वो करो। बड़ा बड़ा चीजें बनती जा रही है। आजकल तो देख रहे कार्यक्रम भी होते तो ऐसे होते जैसे कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पैसा भी तो आप ही का बर्बाद हो रहा है, आप ही का तो जा रहा है। लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, कितना इकट्ठा कर लें। बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े मिशन, उनके एक नहीं, आपकी शायद झोपड़ी ना हो माता, उनके आज हजारों भवन बड़े बड़े बने हुए हैं, संस्थान बने हुए हैं बड़े बड़े, हजारों, एक तरह से देखा जाए कोठियां हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति, जमीनें इकट्ठा कर लिया। किसके पैसे से इकट्ठा कर लिया? आपके पैसे से। आप श्रद्धा भक्ति विश्वास में लगे हुए, वो हैं बिकाऊ गुरु। बिकाऊ गुरु हैं। और तीसरा गुरु कौन है ठाकुर साहब? टिकाऊ गुरु। टिकाऊ गुरु, टिकाऊ गुरु कौन है? जो स्वयं प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान पर टिका है, और आपको भी टिका देता है कि इसका ही सहारा लो, इसका ही सहारा लो। इसका सहारा प्रहलाद ने लिया, इसका सहारा शबरी ने लिया, इसका सहारा किसने लिया? द्रौपदी ने लिया। इसका सहारा, जिसको इसका मिले सहारा, काम न उसका रुक सकता, आदि व्याधि रोगों के सम्मुख कभी नहीं वह झुक सकता। झुक सकता है? कभी नहीं झुक सकता। इसलिए टिकाऊ गुरु जो टिका है परमात्मा के ऊपर, जो जग पर टिका है वो कब तक टिकेगा? जो जग पर टिका है वो कब तक टिकेगा? जो प्रभु पर टिका है टिका ही रहेगा, टिका ही रहेगा, टिका ही रहेगा। अब देखो, कभी चक्की पर जाओ गेहूं पिसाने, तो जो कीले के साथ टिक जाता है गेहूं दाना, वो बच जाता है, और बाकी सब पीछे जाते हैं। संसार भी एक चक्की है, चल रही है, इसमें सब पिस जाएंगे, और जो इस पर टिका रहेगा तो वही बच पाएगा, वही बच पाएगा, वही बच पाएगा। यही दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का संदेश है। आज खुले रूप में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का प्रचारक हूँ। सत्य का बोध किया, दीदी गुरु जी के असीम अनुकंपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आज ये संदेश आप तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भी जाइए और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन से जुड़िए, और देखिए किस तरह से आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है। आपका घर, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। दीदी गुरु जी का जो मिशन का सत्य संदेश है, 7 संकल्प, उसको अगर आप केवल उस 7 संकल्प को ही पढ़ के जीवन में धारण कर लें, अपना लें, तो 7 संकल्प को अपनाने के बाद ही आपका 100% जीवन सुखी हो जाएगा, 100% जीवन सुखी हो जाएगा। ये संदेश दे रहा हूँ। लोग पढ़ते हैं एक कान से, कहा किसी ने 2 कान किस लिए मिला है। एक बार मैंने पूछा रुद्र जी से, भैया 2 कान किस लिए मिला है? कहीं बताएं? हमका बताओ, हमके बताएं, कहीं बताओ, हमका बताओ, कहीं बताएं। 3 बार पूछा हम रुद्र जी से, तो रुद्र जी कहीं बताएं भैया, हमका बताओ। कहीं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तब वाह भैया वाह, बहुत अच्छा बताया रुद्र भैया। अरे
सुनो, चिंतन करो, पढ़ो, मनन करो। आज सारे हैं? घाट में कह दिया, बाकी सही बात है। हाँ, अच्छी आज लगे यही तो हो ग्रहण रहा है, करो। लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, दूसरे कान से निकाल देते जो हैं। अच्छी लगे इसलिए बात उसका अपनाओ, अंदर रख ले। हृदय में अपनाओ। जब देखो काम संगत में निकाल बैठे हुए, सत्संग में बैठे दूर दूर तक जितने भक्त हैं वो भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दीदी गुरु दिव्य विज्ञान मिशन के मन से बहुत ज्यादा दोहा नहीं, चौपाई नहीं, श्लोक नहीं, बहुत ऐसी भाषा का उपयोग नहीं, जो आप आम बोलचाल की भाषा में चीजें हैं वो बताई जाती, इसलिए सीधी समझ में आ जाती। क्यों माता, सीधी समझ में आ रही ना? जी। क्यों भाई साहब, सीधी जी, समझ में आ रही जी। ठाकुर साहब? क्यों? एकदम सीधी समझ में आएगी। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, सत्य का संदेश है। और सत्य का संदेश, आत्मा अंदर बैठी है, परमात्मा की बात हो रही तो आत्मा तो समझ जाएगी ना कि ये मेरी बात हो रही है कि नहीं हो? जी 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 आत्मा और परमात्मा का मेल ही तो कराना है गुरु का काम, और कोई काम नहीं है गुरु का। गुरु का काम सिर्फ गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है, वही गुरु है। तो यही संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप निरंतर दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन से जुड़ें और सत्संग का आनंद प्राप्त करते रहें।